डोवल साहब की ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ इवन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई है और एक भरपूर मीटिंग हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेररिज्म के हवाले से। और आसिम मुनीर का बाजा बजा दिया। बिलावल 2 हफ्ते अमेरिका में, आसिम मुनीर 5 दिन लंदन में। कुछ नहीं, खाली डांट सुन के आए हैं, गालियां सुन के पहुंच गए हैं कि हमारे और बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में। हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। हम उसको गालियां तो बहुत दे रहे हैं। साल के तौर पर इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया हम पे हंसती होगी कि क्या लोग हैं और ये कैसे लोग हैं कि इनको आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले। जो इंडिया की तरक्की हो रही है उसमें हमें शर्मिंदगी होती है। ठीक है, खुशी होनी चाहिए कि हमारा नेबर है। शर्मिंदगी खुशी नेबर। दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी नागरिक जो कि लंदन में रहते हैं, वो आए दिन भारत के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहते हैं और उनके तार खालिस्तानियों से भी जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने इसका पर्दाफाश करने के लिए UK की गवर्नमेंट पर दबाव बनाया और आज यह रिपोर्ट प्रकाशित भी हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी जनरल और विदेश मंत्री ने लंदन जाकर इस रिपोर्ट को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीय NS से अजीत डोभाल ने जाकर पाकिस्तान का काम बिगाड़ दिया और आज ये रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और इसमें भारत को ऋषि सुनक का भी भरपूर साथ मिला। आइए दोस्तों, आगे चर्चा सुनते हैं। डोवल साहब आए। डोवल साहब की ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ इवन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई है और एक भरपूर मीटिंग हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेररिज्म के हवाले से। और आसिम मुनीर का बाजा बजा दिया। जब ये आसिम मुनीर इधर था, डोवल साहब इधर थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आती है जिसमें मैंने बताया था, उस पर पूरा प्रोग्राम करके आपको। उसमें और कई चीज़ें हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि हमें पता चला है कि UK में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना, वो पाकिस्तानी मुल्लाओं को फॉलो करते हैं और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी मुल्ला जो कश्मीर में आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर के हवाले से UK में काफ़ी ग्रूमिंग होती है पाकिस्तानी मुल्लाओं के ज़रिए। और ये आसिम मुनीर और डोवल साहब की मौजूदगी में कोई कोइंसिडेंस नहीं था। कुछ घंटे रहे डोवल साहब। आसिम मुनीर यहाँ 5 दिन बैठा रहा। 5 फरवरी को आया था, 10 फरवरी तक रहा। डोवल साहब सुबह आए, शाम निकल लिए। कहाँ गए? मॉस्को। बिलावल 2 हफ्ते अमेरिका में, आसिम मुनीर 5 दिन लंदन में। कुछ नहीं, खाली डांट सुन के आए हैं, गालियां सुन। इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे और बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में। हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन है। हम उसको गालियां तो बहुत दे रहे हैं। सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने दम पहुंचाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जितने लालची हरीस और ये थे 2% के मफाद से आगे नहीं देखते। और $160 बिलियन की तो IT बेच देता है। अब वो माइक्रोचिप इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है।
और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो आप लोग। देखिए तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हम लोगों के जेहन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के जेहन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो CEO है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है। बिलावल गया था मॉस्को, फॉरेन मिनिस्टर रशियन 1 घंटे के लिए मिला था बस। डोवल साहब गए, पुतिन से भी मुलाकात हुई, उस कॉन्फ्रेंस में भी गए जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया और उज़्बेकिस्तान 5 मुल्क शरीक हुए थे। उसमें डोवल साहब ने खड़े होकर डंके की चोट पे कहा कि इंडिया अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा, इंडिया अफगानिस्तान के साथ है और हम अफगानिस्तान की हर तरह से मदद करेंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है। देखें, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स, तालिबान का शरिया सब हम एक जगह छोड़ें। हर चीज़ में ये वेस्ट का हिसाब किताब है। वेस्ट को ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स वहाँ नज़र आते हैं जहाँ पे इनका इंटरेस्ट होता है। कभी आपने सुना है कि अफ्रीका के किसी मुल्क में जो हालात हैं उन्होंने कभी वहाँ पे इंटरवीन किया हो? जहाँ दौलत नज़र आती है, जहाँ पेट्रोल नज़र आता है, जहाँ पे ख़जाने होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, वीमेन राइट्स के ढंढोरे बजाते हुए। तो भारत, हमें हर चीज में इंडिया को देनी चाहिए। ठीक है। हम नारों में तो कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको अमली जामा भी बनाएं। अब ये रिपोर्ट जितनी IMF की दर्दनाक है और कितना शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान और इंडिया, जिनको हमेशा पाकिस्तान का लफ्ज ही ऐसा है कि वो पाक चीज है, अच्छा, ठीक है, और इसको पाक चीज हमेशा जो है वो सर के ऊपर होती है, बाकी सब सर से नीचे होता है, ठीक है। और लेकिन हमने इसको इतना कुरेदा है, इतना इसको जिस तरह कहते हैं ना, इसको नोचा है कि वो पाक चीज जो है ना वो खुद करा रही है। तो पाक चीज अब पाक नहीं रही। इंडिया के हम लोग जब पढ़ते रहे, हमारे साथ इंडियन दोस्त थे। किधर? मैं बाहर पढ़ता रहा हूँ चाइना में, मेरे साथ दोस्त थे इंडिया के, हमारा पूरा एक बैच था। हमारा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच या कोई चीज बात होती थी ना, तो हर एक जोश इसमें आ जाता था। लेकिन अब आज हमें इंडिया वालों को, वही दोस्तों के सामने शर्मिंदगी हो रही है कि यार ये देखिए, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपके सियासतदान है, ये आपका मुल्क है।